देखिए, क्या आपको भी लगता है कि आपके आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही या फिर आपके बच्चों की नजर दिन प्रतिदिन कम हो रही है, चाहे वो स्क्रीन टाइम की वजह से हो या अनहेल्दी डाइट की वजह से। तो ये वीडियो आप ही के लिए है और मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। ये नुस्खा ना सिर्फ आसान है बल्कि हर एक एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं इसका मतलब ये है कि आपको चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना या फिर चश्मा अगर आपको लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। इनफैक्ट YouTube पर आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो इस बात का दावा करती हैं कि आपका चश्मा हट जाएगा, पर मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल सरासर बकवास है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चश्मा है वो इतनी आसानी से नहीं हट सकता है और ना ही हटता है, क्योंकि हमारी आंखों में जो चश्मा है वो रिफ्लेक्टिंग एरर की वजह से लगता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। आंखों की रोशनी के बढ़ने का असल मायने ये होता है कि हमारी आई साइट बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखों की मसल्स और नर्व्स जो हैं वो मजबूत बने, आंखें ड्राई ना हो और पढ़ने लिखने से या टीवी या मोबाइल देखने से आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ता है उसका असर कम से कम हो सके, ताकि हमारी आंखों में कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ साथ हमें आने वाले टाइम पर आने वाले वक्त में हमें ना ही चश्मा लगाने की जरूरत पड़े, या फिर अगर आप पहले से चश्मा आपको लगा हुआ है तो आप एटलीस्ट इसका जो नंबर है वो वहीं पर रुक जाए और या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। आज जो नुस्खा मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा और आपकी आंखों को हेल्दी करेगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। देखिए, हमारी जो आंखें हैं वो एक प्राइसलेस गिफ्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन आजकल के जमाने में स्क्रीन टाइम, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से हमें अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता है या फिर आंखों में थकान महसूस होती है। देखिए, एक जमाना था जब एक उम्र के बाद आंखें कमजोर हुआ करती थी, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बूढ़े लोगों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी काफी ज्यादा आई साइट की प्रॉब्लम होने लगी है। और अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे और साथ साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली रेमेडी को लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो जो मैं आज आपको रेमेडी बताऊंगी उसका इस्तेमाल शुरू कर दें और आपकी आंखों को और ज्यादा खराब होने से बचाएं। देखिए, रेमेडी को यूज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको साथ ही साथ अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेस से बचाना पड़ेगा। आप जब भी लैपटॉप या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ने लिखने का आप काम कर रहे हैं तो हर आधे घंटे के बाद आप ये कोशिश करें कि आप अपनी नज़र को डेस्क से हटाकर, कंप्यूटर से हटाकर अपने से कम 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज के ऊपर फोकस करें, या खिड़की के बाहर देखें या फिर कहीं दूर देखें। ऐसे करने से आपकी आंखें रिलैक्स्ड फील करेंगी। आप चाहें तो अपनी आंखों पर सोते टाइम गुलाब जल डाल सकते हैं और साथ ही साथ ठंडे पानी से अपनी आंखों को दिन में 2 या 3 बार जरूर धोएं, क्योंकि इससे भी आपकी आंखों पर बहुत जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इनको भी अपने साथ जरूर रेमेडी के साथ साथ जरूर अपनाएं। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग जो हैं इसे यूज करते आए हैं और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है।
जब मैंने इसके बारे में पढ़ा या सुना तो मुझे लगा क्या एक सिंपल सा नुस्खा हमारे लिए इतना कारगर होगा। यकीन मानिए मैंने इसे 2 महीने आजमाया और उसके बाद ही जब मैंने इसके रिजल्ट देखे जो अमेजिंग थे, तो फिर मुझे लगा कि ज़रूर मुझे आपके साथ ये रेमेडी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम एक आम बात है। हमारे बच्चे जो हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और काफ़ी जो माएँ हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान रहती हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये एक कारगर नुस्खा है। इस पे स्टडी मैंने की और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख पाया, मॉडर्न साइंस में इसका उल्लेख पाया, तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की रेमेडी। देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएंगी। तो पहली है सौंफ, दूसरी है काली मिर्च, तीसरी है बादाम और चौथी है धागे वाली मिश्री। देखिए, सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों के सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ ही साथ सौंफ में ल्यूटीन और जेंगसेंथिन नाम के 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आयुर्वेद में दृष्टिवर्धक बताए गए हैं। और काली मिर्च जो हमारे इस न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्प्शन करने को बूस्ट करती है, उनकी ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बादाम में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फैटी एसिड्स का, जो कि हमारे नर्व्स को, हमारे दिमाग को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमारी आई साइट पर होने वाले स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। मिश्री हमारी आंखों को सूदिंग इफेक्ट देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है हमारी आंखों को। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पित्त की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है तो उनकी आंखों में अक्सर लालिमा या आंखें लाल होती हैं। बच्चों की आंखें हमें लाल दिखती हैं या बड़ों की आंखें लाल दिखती हैं, तो उसमें भी जो मिश्री है वो उसको काफी हद तक सूद करती है, ठीक करती है, अगर आप धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करते। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको बनाने की रेमेडी, जो कि बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ को हल्की आंच पर एक सॉस पैन में भून लेना है अच्छे से और उसके बाद उसको ड्राई बर्तन में निकाल लेना है। ध्यान रखिए वो बर्तन आपको ड्राई यानी कि सूखा हुआ बर्तन ही चाहिए। इसको भूनने के बाद आपने 100 ग्राम बादाम लेने हैं, उनको भी ऐसे ही इसी प्रोसेस के साथ अच्छे से भूनकर ड्राई बर्तन में रख लें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इन दोनों चीज़ों को ही आप मिक्सी में पीस लें और पीसने के बाद आपने क्या करना है, इनको अलग रखना है और 200 ग्राम आपको लेनी है धागा मिश्री। धागा मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के आपको मिक्सी में डाल के धीरे धीरे से उसको भी क्रश कर लेना है। ध्यान रखिए थोड़ा डालिए, क्योंकि थोड़ी ये अपने नेचर में सख्त होती है और आपकी मिक्सी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, 100 ग्राम काली मिर्च को भी पीस लेना है और इन 4 चीजों को अच्छे से एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते समय दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ इसको लेना है और आप खुद फर्क देखेंगे। 2 महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको एक बार बना के जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, आप 2 महीने के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखें इसमें गीला चम्मच ना लगे, गीलेपन से इसको बचा के रखें और आपकी ये रेमेडी तैयार है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, जंक फूड को अवॉइड करें, बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइमिंग पे बच्चों का ध्यान आने दें, उनको और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंगेज करें और आप देखेंगे साथ साथ इस रेमेडी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बच्चों की आंखें जो नाजुक आंखें हैं वो बची रहें। हम क्या करें, उनमें कोई भी रिफ्लेक्टिंग एरर ना आए ताकि उन्हें चश्मा लगाना पड़े, और जिन लोगों को चश्मा लगा है वो उसे लगाएं और साथ साथ में इस रेमेडी को इस्तेमाल करें ताकि आपका नंबर ना बढ़े और साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव भी हो सके। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो आंखों की रोशनी पे लेके। होप और वीडियोस के साथ मैं जल्दी ही आपको मिलूंगी। तब तक के लिए आप क्या करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।